अगर आपका भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप क्या भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे? क्या कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ आपको नहीं मिलेगा? और आगे चल के जितने भी सरकारी योजना का लाभ है क्या आपको नहीं मिलेगा? समझ रहे हो? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे, क्योंकि आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको पता नहीं चल पाता है। तो इसको लेकर के अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप कैसे सेफ हो सकते हो, आप कैसे जो है इस चीज़ का जो है जानकारी से अवगत हो सकते हो। क्योंकि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। बहुत सारे सवाल है भाई, इसी को लेकर के इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताएंगे साथियों, एक एक करके सारे सवालों का जवाब हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे साथियों। सब कुछ हम रिसर्च करके लाए हैं, सब कुछ हमारे पास जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे और एक तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे अफवाह कहाँ से आती है, इस बात को पहले समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बताए हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और क्या ये अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ा, यूट्यूब पर उड़ा, फेसबुक पर उड़ा, हर जगह न्यूज़ चैनलों में बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे, मीडिया कर्मी लोग इस बात को बता रहे थे कि अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में न होने का मतलब है कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। समझ पा रहे हो? नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों मैं एडवोकेट विजय वर्मा इससे आपको पूरी तरीके से जो है अवगत कराऊंगा। आज का वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लेंगे और घंटी को बजा देंगे, क्योंकि बेहद जरूरी है इस तरह की जानकारी पाने के लिए, और आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। समझ पा रहे हो? देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आप भारत के नागरिक नहीं हो, ये इस तरह की बातें हो रही थी। और क्या इस वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट में 2003 में नहीं आया, ऐसी बातें होने लगी। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरी तरीके से बताने वाला हूं साथियों। इसमें रीजन क्या है वो भी बताऊंगा, कारण क्या है वो भी समझिए। देखिए 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं आना, क्यों नहीं आया? देखिए आजकल आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत जगह जो है यहाँ पे भ्रम फैलाई जा रही है। बहुत सारे लोग जो है आपका नाम अगर 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप नहीं वोट दे पाओगे, इस तरह की बात बताया। बहुत सारों ने बताया सरकारी योजना का फायदा नहीं ले पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने कहा कि आप जमीन नहीं खरीद पाओगे, प्लॉट नहीं खरीद पाओगे। समझ पा रहे हो? आप सरकारी नौकरी तक, यहां तक बता दिया कि आप सरकारी नौकरी जो है आपकी खतरे में पड़ सकती है। अगर आपके घर में किसी का सरकारी नौकरी है या कोई सरकारी नौकरी लेना चाह रहा है तो उसकी नौकरी खतरे में है। समझ पा रहे हो? इस तरह का भ्रम फैला हुआ है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, बट सच्चाई है क्या, ये इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। देखिए साथियों इससे फर्क क्या पड़ेगा वो बात आपको समझिए, सच और झूठ में क्या है अंतर वो समझिए। देखिए आपको बताएंगे पूरे कानूनी तरीके से, सही से मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं। मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। समझ पा रहे हो? मैं कानूनी तरीके से देखता हूं कितने 500 प्लस सिर्फ सिविल केसेस को मैं हैंडल करता हूं। इस बात को आप लोग समझिए। और देखिए 2003 की वोटर लिस्ट आखिर चर्चा में क्यों आई, ये बात समझना होगा। मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। 2019 में असम में एनआरसी हुआ था, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा किस तरीके से बहुत सारे लोगों का एनआरसी में नाम नहीं जुड़ पाया भाई। और अभी कितने लोगों का एसआईआर में, बिहार में चुनाव हुआ, यूपी में जो है यहाँ पे चुनाव होने वाला है, वहाँ पर भी एसआईआर में 2,89,00,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा। बिहार में भी एसआईआर में नाम हटा, गुजरात वगैरह में भी हो रहा है एसआईआर, हर जगह एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए इस बात को। आप लोगों को यहाँ पे ये जो अफवाह उड़ी है 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वे नागरिक नहीं माने जाएंगे भाई, ये अफवाह फैल रही है। और क्या ये अफवाह का जन्म हुआ कहां से भाई, इस बात को समझिए।
इस बात को इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखो जितनी भी लोग वीडियो बनाते हैं कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, लेकिन हम वहाँ क्लियर करते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, हमारा वीडियो अलग हट के रहेगा, देख लेना। उसके बाद क्या यहाँ इसके अलावा सच्चाई ये कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लें। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि नागरिकता का अंतिम सबूत 2003 वोटर लिस्ट है, समझ रहे हो। और क्या यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा क्या लीगल चीज है, क्या सबसे प्रक्रिया। लोगों को कहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कान चला जा रहा है तो कान पर ध्यान दो, समझ रहे हो। पहले समझो कानून कहता क्या है, कानून क्या है ये समझिए पहले। कानून जो बना है नागरिकता को लेकर के, जिसको कि हम लगातार आप लोगों को कंटिन्यू बता रहे हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये क्या कहता है, ये जो एक्ट बना इसमें आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे किस तरीके से ये नागरिकता को दिलवाता है, किस तरीके से ये काम करता है। देखिए सबसे पहले आपको नागरिकता जो है यहाँ पे तय होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। आप देखिए उसके अनुसार से क्या कहा गया कि नागरिकता जो है आपको 4 तरीके से मिलती है। 4 तरीके से, पहला आपके जन्म से, अगर आपने भारत में जन्म लिया तो आपको यही नागरिकता मिल गया। जिस तरीके से अगर आप जन्म लेते हो तो आपको अपने पिता, अपने दादा परदादा की संपत्ति में आपको अधिकार मिल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है नागरिकता मिल जाती है। और माता पिता के आधार से भी आपको नागरिकता मिलती है, पेरेंट्स के आधार पर। उसके बाद माता पिता अगर भारतीय नागरिक हैं और आपने भारत में जन्म लिया है तो भारत की नागरिकता आपको आसानी से मिलेगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन से, अगर आपने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया, जन्म लिया, उसके आधार से भी होता है। उसके बाद आपका नेचुरलाइजेशन से यानी प्रकृतिकरण से भी मिलता है, भाई जन्म लिया तो यहाँ तो मिलना ही है। ये सारे कारणों से आपको नागरिकता मिलती है। बट यहाँ पे आपको समझना होगा, आपको नागरिकता जो मिलती है, जो कि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे। ये अफवाह है भाई कि 2003 में वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आने का मतलब है कि आप भारत के नागरिक नहीं हो। बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैलाया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये हवा दे दिया भाई, एक तरीके से इसको हवा बोलते हैं। हवा, पछुआ हवा जब चलता है ना तो पछुआ हवा में उड़ा के ले जाता है। इस बात को आप लोग समझिए, ये पछुआ हवा में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, मैं बता रहा हूं। अब बहुत सारे लोग वीडियो यूट्यूब पर बना रहे हैं, पछुआ हवा को बहा रहे हैं। हम ये पछुआ हवा बहाने का काम नहीं करेंगे, आपको सही तरीके से बताएंगे। देखिए यहां पे समझिएगा, बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के कंटिन्यू वीडियो बनाया, लोगों को कंफ्यूज किया, लोग कंफ्यूज हो गए। समझिए यहाँ पे क्या है, अभी जो हवा दिया है पछुआ हवा में, बोला कि आप लोगों को मैं बता देता हूं। समझिए 2,89,00,000 लोगों का नाम सूची से हटा भाई, हटा, वो तो SIR लिस्ट से हटा, नागरिकता से थोड़ी हटा। पछुआ हवा में कह दिया कि हट गया, नहीं भाई, नौकरी को नहीं मिलेगा, सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा, आपको जो है किसी तरह का जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर पाएगा, बहुत तरह की बातें हुआ। राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, वृद्धा पेंशन बंद हो जाएगा। आई भाई क्या बात हो रहा है। और क्या, देखिए सरकार ने इनके घर पर नोटिस भेजा। और क्या, अभी भी जो हायरिंग की गई है, जो प्रोसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस बात को समझेंगे आप लोग। यहीं से लोगों के घर पर नोटिस पहुंचना शुरू हुआ। घर में लोगों का जो है वहां पे BLO गया भाई, गया नहीं गया आपके घर में BLO, पूछा नहीं पूछा, है ना। अब देखिए यहाँ अफवाह को गति मिला, हवा पछुआ चला, है ना। तो कहीं ना कहीं ये तरीका समझना होगा। पछुआ हवा में जो है बढ़िया बढ़िया चीज को बहा के ले जाता है। और क्या, हम नागरिक नहीं है इसलिए हमारे घर पर नोटिस आया भाई, लोग तो इसमें जो भ्रम में रह गए। और क्या, इसलिए जो नोटिस आया है मैं आपको क्लियर बता देता हूं, 2 पेज का नोटिस था, 2 पेज का। और क्या, फ्रंट पेज पर यानी कि सबसे पहला पेज पर जो लिखा जो नोटिस है ना, वो नो आने का नोटिस आपको मिला। और क्या, उसका प्रमुख कारण क्या लिखा हुआ है, क्यों आपको मिला, आखिर वजह क्या है। देखिए यहाँ पे, और सेकेंड जो पेज था वो डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है आपको बताया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 दस्तावेज बताए थे आपको, 12 दस्तावेज, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको सेफ रखने के लिए नोटिस मिलने का यही कारण था। और देखिए जिन लोगों ने SIR फॉर्म में 2003 का जो कॉलम था, यानी कि 2003 की जो वोटर लिस्ट थी, यानी कि कॉलम था, उसको खाली छोड़ दिया,
बहुत सारे से लोग था, उन्होंने खाली छोड़ा। अब देखिए यहाँ पे नोटिस उन्हीं के घर पर आया, समझ पा रहे हो। और क्या, अगर आपने 2003 का कॉलम भरा है तो जो है आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में था, तो नोटिस आपके घर नहीं आया होगा। इस बात को आप लोग समझ ले। आया या नहीं आया कमेंट करके बताओ। आपके घर में मम्मी पापा दादा दादी किसी का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में या आपका नाम खुद था, तो आपको नोटिस आया या नहीं आया बताइए। और देखिए, बट अगर आपने उस कॉलम को छोड़ दिया तो नोटिस आपके घर पर जरूर आया होगा, समझ रहे हो। BLO आए होंगे, पूछे होंगे, दे दीजिए, है ना। तो आपको कोई दस्तावेज अगर लेकर के वहां जाना है, अगर BLO या ERO जो भी है, अगर वो सामने आपको अगर उन सर्टिफाई करते हैं, ठीक है, तो आप अगर बताएंगे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, है ना, तो वहां पर आपका नाम फिर से वो ऐड कर देंगे। ऐसी बात नहीं। अभी भी यूपी में 2,89,00,000 लोगों का नाम हटा। बिहार में कितने लोगों का नाम SIR से हटा, समझ पा रहे। बिहार में तो चुनाव हो गया, अब यूपी में चुनाव होना है, गुजरात में होना है, पश्चिम बंगाल में होना है, मध्य प्रदेश में होना है। ये सब राज्यों में जब चुनाव होगा तो भाई हर जहाँ जहाँ चुनाव स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए झारखंड में कभी भी होगा, तो झारखंड में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहाँ पर पहले SIR होगा, उसके बाद वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का SIR लिस्ट से नाम हटेगा। क्लियर, समझ में आ रही है ना। तो ये नोटिस का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 2003 का जो वोटर लिस्ट था, आखिर लोगों का नाम क्यों नहीं आया, इसका वजह क्या था। देखिए, बहुत सारे लोगों का यहाँ मन में सवाल है, बहुत सारे के लोगों में मन में भ्रम है। अब देखो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके, भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फलना फलना ये बोला वीडियो में, चिलना ये बोला, उलना ये बोला। भाई ये सब पीछे नहीं पड़ना है। जानकारी इस चैनल पर आपको कंटिन्यू मिलेगी, सही सही जानकारी देंगे। देखो 2003 में मेरा नाम क्यों नहीं आया, सवाल सबसे बड़ा ये है। और क्या, जबकि हम तो 1970 से यहाँ रह रहे हैं, 1976 से रह रहे हैं, कोई कह रहा है 1980 से रह रहे हैं, कोई कह रहा है 1985 से यहाँ रह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, किसी के परदादा दादा सब यहीं से रह रहे हैं, छरदादा से रह रहे हैं भाई, कितने पीढ़ी, 10 पीढ़ी से रह रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर 2003 वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया भाई, क्या वजह रहा। देखो यहाँ पे सबसे कारण आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता आप उस टाइम के 18 साल के नहीं होंगे, हो सकता 18 साल के अगर होंगे तो आपके नाम भरने में कोई गलती कर दी होंगे, या नहीं भरे होंगे, किसी भी समय किसी दूसरे राज्य में रहते होंगे, ये भी वजह हो सकती है, समझ पा रहे हो। और देखिए उस टाइम पे किसी दूसरे राज्य में रह रहे होंगे, या किसी दूसरे ज़िले में रह रहे होंगे, या किसी दूसरे इलाके में रहे होंगे, तो ये नाम जोड़ने में गलती भी हो सकता है, गांव शहर का नाम बदल दिया गया हो सकता है, ये सब वजह भी हो सकती है, समझ पा रहे हो। क्योंकि उस समय इतना दुनिया फास्ट नहीं था, ऑनलाइन का युग नहीं था, ऑफलाइन वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता था, बहुत सारी समस्या थी। था या नहीं था, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन नाम जिस तरह चढ़ता है अभी वोटर लिस्ट में, वो प्रक्रिया उस समय नहीं थी। उस समय जियो और आपका एयरटेल इंटरनेट की सर्विस उतना प्रोवाइड नहीं करता था, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए उसके बाद क्या हुआ कि शादी के बाद महिला का नाम जैसे ही बदल जाता है, याद कीजिएगा नाम उस समय जो है उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा था, है ना। तो उनके मायके का जो 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो निकलवाइए, तो ये रीजन भी हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है। और क्या, यहाँ पे देखिए जो रीजन है 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं आया, इसके अलावा भी नाम नहीं है करना भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है, इस बात को आप लोग समझें, आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को जो है, आप लोग घबरा जाते हो छोटी छोटी बातों को लेकर के। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप अपना जो है मतलब कि हिम्मत बनाए रखिए, और क्या बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपको बता दूं जो 12 ऐसे दस्तावेज हैं जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम जो है 9 होने के बाद जो है आपको सेफ रखेगा। और सेफ कैसे रखेगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पर निर्देश भी है, और यही है कि अगर इन 12 दस्तावेजों में से अगर मान लीजिए कोई दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट कोई भी अगर आपके पास है, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इस बात को आप लोग समझ लें, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या, 12 दस्तावेज के बारे में हमने हर वीडियो में आपको पहले बना के बताया है, इस पर कंटिन्यू वीडियो बनाया है भाई। और देखो मैं डीपली से आप लोगों को बताया है, डॉक्यूमेंट्स को समझाया है, और इसका कारण भी बताया है, सारी चीज़ें हम आपको एज इट इज़ बताए हैं। और देखिए
यहाँ पे नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी नौकरी। बहुत सारे लोगों को पता होगा साथियों, सरकारी नौकरी या पेंशन रिकॉर्ड आपके पिताजी या दादाजी जो भी सरकारी नौकरी अगर मान लीजिए वो है, तो पेंशन उन्होंने पाया, उसका रिकॉर्ड उसके पास है ना, तो रिकॉर्ड आप निकलवा सकते हो। देखिए, अगर 1 जुलाई 1987 से पहले का अगर पोस्ट ऑफिस में आपका जो LIC में रिकॉर्ड में कोई भी अगर आपके पास है तो आप निकलवा सकते हो, है ना। अगर आपके पिताजी या आपके दादाजी किसी का भी है तो भाई करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट की बात है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये भी मजबूत सबसे बड़ा सबूत है ना। और क्या, और इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी हो जाएगा। अगर देखिए, या अगर नहीं आपके पास है तो इसे जो है आप कोर्ट में जाके एफिडेविट भी करवा सकते हो, कोई एडवोकेट के थ्रू वहाँ पे बनवा सकते हो। पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी बनवा सकते हो, ये आसानी से बन जाता है। आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, जो भारतीय पासपोर्ट अगर आप भारतीय होंगे तो ही बनेगा। उसके बाद जो है इसके अलावा फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, ये भी, इसके बारे में भी आप लोगों को हमने कंटिन्यू बताया है। और देखिए, जिसको कि आप लोग वन अधिकार प्रमाण पत्र कहते हो, है ना, ये भी हो गया, ये भी वैलिड है भाई। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट है, देखो 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया, किसी भी सरकारी बोर्ड से, किसी भी राज्य के बोर्ड से आप पास किए हो, ये भी वैलिड आपका है। और देखिए यहाँ पे 12th का मार्कशीट हो गया। और देखिए, ये भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो डोमिसाइल आने की आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो, ये भी आपके पास है। तो ये भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है अपनी नागरिकता को बचाने में। अगला डॉक्यूमेंट आपके पास है फैमिली रजिस्ट्री है, जो कि अगर आप नगर पंचायत, नगर ग्राम पंचायत, नगर निगम से आप ये रिकॉर्ड मिलवा सकते हो, बनवा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र है, ये भी अगर आपके पास है ये भी चलेगा। SC ST OBC कैटेगरी में अगर आप आते हो तो भाई ये भी अगर आपके पास इसका भी प्रमाण पत्र है तो ये भी चलेगा। समझ पा रहे हो, मतलब कि NRC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, NRC है, पहले तो असम के छोड़ करके बात कर रहा हूं मैं, तो ये भी वैलिड होगा। समझ रहे हो, तो किसी भी राज्य में अगर NRC नहीं हुआ है, बट अगर आप असम के निवासी हो और आपके पास NRC प्रमाण पत्र है तो भी इसमें पूरी तरीके से सेफ रहेगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। और देखिए, और भी जमीन घर के कागजात हो गए, जैसे रजिस्ट्री के पेपर हो गए, खतौनी हो गए, पट्टा हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गए, बहुत सारे पेपर हैं, ये सारे वैलिड होंगे भाई। समझ रहे हो, अगर आपके पास सेफ है तो ये हो गया। माता पिता दादी से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जो कि वो वैलिड होंगे आपका। और देखिए, पुराने रिकॉर्ड में संबंध जोड़कर आपके पास आपके दादा दादी का कोई भी दस्तावेज है, समझ रहे हो, जैसे 10th क्लास की अगर मार्कशीट है, डेथ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, पासबुक उनकी अगर है तो भी उनको निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा पुराने हैं। अब पुराने डॉक्यूमेंट का वैल्यूशन आपको पता ही है, कितना उसका वैल्यूशन है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इस चीज़ों से आप समझ सकते हो। और देखिए, और भी चीज़ें जैसे आप लोग, बाकी आधार पेन का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आधार कार्ड है हमारे पास, पेन कार्ड है ना, तो नागरिकता को लेकर के यहाँ पे हमने आपको बताया 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब कैसे आप सुरक्षित रहेंगे। और देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा, इन सारे चीज़ों में मैंने आपको बताया है। और देखिए, अब देखिए, आप लोगों को यही चीज़ें कहूँगा कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम न होना आज के समय में एक समस्या हो सकती है, लेकिन इसे हल करना काफ़ी आसान है, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताए हैं। यदि आपका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप वोट नहीं डाल सकते, ये पहले भी हमें आपको बताया और अभी भी मैं बता रहा हूँ। और देखिए, वोटर लिस्ट में नाम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्षेत्र का जो है परिसीमन, लंबे समय को वोट न डालना या घर का बदलना। अगर आप 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट में नाम खोज रहे हैं तो वह नहीं मिल रहा है, तो आपको वर्तमान वोटर लिस्ट में नाम देना चाहिए, ये ज़रूरी है। करंट लिस्ट में जुड़वा लेना चाहिए। सबसे पहले सुनिश्चित करें आपका नाम वर्तमान रिकॉर्ड में। 2003 के बाद से चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी है। अब जो है आप NVSE पोर्टल पर जाए, वेबसाइट बता रहा हूँ, voters.eci.gov.in पर जाएं, वहाँ पर सर्च इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, उम्र भर कर खोज सकते हो। इपिक नंबर अगर आपके पास अगर पुराना वोटर लिस्ट कार्ड है तो उसके नंबर से भी खोज सकते हो, नहीं तो नाम से भी खोज सकते हो, है ना। नाम जोड़ने की प्रक्रिया फॉर्म 7 को आपको भरना है।
अगर नया जोड़ना चाहते हो तो 7 भरेंगे, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप लोगों को ऑफलाइन में BLO से, बूथ लेवल ऑफिसर से या SDM कार्यालय में जाकर फॉर्म 6 आप भरें। उसके बाद जो है नाम जुड़वाने या पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे निम्नलिखित कागजात चाहिए। कागजात भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जो कि प्रूव होगा आपका, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो, समझ रहे हो। फोटो हाल फिलहाल में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो हो सकता है। अगर आपका कोई कानूनी काम या नागरिकता के लिए सिर्फ 2003 वोटर लिस्ट चाहिए, इस बात को आप लोग समझ लें। और क्या आप अपने अगर कोई भी जानकारी चाहिए, नाम वगैरह में कोई भी दिक्कत आ रहा है जुड़वाने में गलत वगैरह, तो नज़दीकी BLO से, ERO से आप संपर्क कर सकते हो। BLO नहीं हेल्प करता है, ERO नहीं तो आप अपने नज़दीकी निर्वाचन कार्यालय जो प्रखंड स्तर पर है वहाँ जा सकते हो। प्रखंड स्तर में BO साहब होते हैं, वहाँ से कर सकते हो। वहाँ नहीं तो जिला में जिला निर्वाचन कार्यालय में जा सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। लेकिन BLO ERO सारा प्रॉब्लम को सलूशन कर देते हैं। तो अगर आप 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हो तो ये काम कर सकते हो। सुधारवार करना चाहते हो करवा सकते हो। और देखो अब तो ये हो गया, अब लड़कियों का भी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाइए, क्योंकि आप शिफ्ट कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ नाम है, जहाँ शादी हुआ वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, या नाम एक जगह उड़ा दो दूसरे जगह जुड़वा लो। अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 18 साल हुआ, चाहे लड़का है लड़की है, सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाइए। वोटर लिस्ट का एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे फायदा है, समझ लीजिए। एक तरीके से सबसे ज़्यादा वैल्यूशन है, आप वोट दे सकते हो। बहुत सारे घर में लड़कियों का उम्र का पता चल जाएगा भाई, तो सर्टिफिकेट में उम्र लिखा हुआ है ना, उससे पता चल रहा है ना, तब वोटर लिस्ट में चढ़ेगा तो क्या दिक्कत है। आधार कार्ड में उम्र लिखा हुआ है ना, तब इसलिए इस बात को आप लोग समझें, आप लोग जागरूक बने। आपके घर में आपके बेटी है, आपकी बहन है, आपकी माता है, जो भी है, तो उसका नाम जरूर वोटर लिस्ट में चढ़वाएं। 18 वर्ष शादी उसका 24 वर्ष में कीजिएगा, 25 में कीजिएगा, 22 में कीजिएगा, तो 4 साल बिना वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। ये ज़रूरी होता है जो हम बता रहे हैं। देखिए नाम कटने में देर नहीं लगता है, बस डिलीटिंग का ऑनलाइन से सारा काम हो जाता है। नज़दीकी BLO को बोल दीजिए, नाम उड़ा देगा, समझ पा रहे हो। नई जगह या तो शिफ्ट कर देगा, जहां गया है इंडिया के किसी भी कोने में गया हो, किसी भी राज्य में गया वहां शिफ्टिंग हो जाएगा, या वहां नाम नया चढ़वा देगा उसका हस्बैंड, उसका पति, है ना। बहुत तरह ऑनलाइन से ही चढ़ जाता है, कोई दिक्कतें यहाँ पे नहीं होती है। इसलिए इस बात को आप लोग समझें। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और देखिए आप लोगों को ये मत समझिए कि आपके मम्मी पापा का नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको नागरिकता नहीं है, आप नौकरी नहीं कर सकते, आप ज़मीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते, आपको सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जुड़वा सकते हो। बहुत सारा पेपर है, 12 दस्तावेज बताया है, जो कि हमने वीडियो में आपको कंटिन्यू बताया है भाई, समझ रहे हो। तो इस तरह का सवाल मन में आप नहीं रखना है, क्लियर समझना है, जो कि हमने वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताया है। तो आप लोगों से, सारे लोगों को किसी भी तरह का आपको यहाँ डाउट नहीं रखना, क्लियर रहिए, भ्रम में नहीं पड़िए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, BLO से संपर्क कीजिए, सारा समस्या का निदान आपका हो जाएगा। और भी कुछ दिक्कतें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लेंगे। घंटी को नहीं बजाएं तो बजा देंगे, ऑल के निशान पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो। जरूर करें। और देखिए शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह कमेंट करें। कोई दिक्कतें वगैरह है तो जरूर कमेंट करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।